किसानों जे भरत उमगे अनुरागा, धरने धर सिर सिय पद पदमो परागा। पुन पुन करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमग कर सीता जी के चरण कमलों की ओर, चरण कमलों की रज सिर पर धारण करके बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बिठाया। कितनी ममता है। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री राधे। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 239वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है कि लसत मंजु मुनि मंडली मध्यसी रघुचंद, ज्ञान सभा जन तन धरे भगत सच्चिदानंद। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। के सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस सोके सोखे दुखे गन। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस सोके सुखे दुखे गन। अनुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस सोके सोखे दुखे गन। पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट किए नाही। गोसाई भूतल परे लकुट किए नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मगन हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कह कह करके वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। के बचन सपे में लखन पहचाने, भरत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सर से यह ओरा, उत्साहेब सेवा बस जोरा। बंधु स्नेह सर से यही ओरा, उत्साहेब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता, इसलिए कि मिले ना जाए नहीं
गुदरत बनई, सो कभी लखन मन की गत बनाई। मिल न जाए नहीं कुदरत बनई, सो कभी लखन मन की गत बनई। रहे राखे सेवा पर भारो, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। राख सेवा पर भारो, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। श्री राधे। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है, और ना प्रेम की बस छोड़ते उपेक्षा करते बनता है। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति यानी दुविधा का वर्णन कर सकता है। ये सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। के कहते सब प्रेम नाये महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा कि हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। वहीं वस्त्र गिरा, कहीं वस्त्र गिरा और कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण गिरा। के बर बस लिए उठाए उरे रामा, लाए कृपा निधान सिया रामा। बर बस लिए उठाए उरे रामा, लाए कृपा निधान सिया रामा। भरत राम की मिलन लखे रामा, बिसरे सबहि अपान सिया रामा। भरत राम की मिलन लखे रामा, बिसरे सबहि अपान सिया रामा। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। कि मिलन प्रीत के में जाए बखानी, मिलन प्रीत के में जाए बखानी। कभी कोले आगम करन मन मानी, मिलन प्रीत के में जाए बखानी। मेरे कुले आगम करन मन मानी। ओ परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमत बिसराई। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमति बिसराई। मन बुद्धि चित्त अहमति बिसराई। मिलन की प्रीत कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म और मन वाणी तीनों से अगम है, क्योंकि प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। दोनों भाई भरत जी और राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। के कहाऊं सुपे में प्रगट की करई, कहीं छाया कबे मत अनुसरई। प्रगट को करई, कहीं छाया कभी
कहावे कब है अर्थे आखरे बल साचा अनुहरे ताल गत है नट नाचा। कबे अरत आखरे बलु साचा अनुहरे ताल गत है नट नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। इसीलिए अगम सने है भरत रघुबर को, जह न जाए मनु विधि हरिहर को। अगम सने है भरत रघुबर को, जह न जाए मनु विधि हरिहर को। सो में कोमति कहो के हैं भांति, सो में कोमति कहो के हैं भांति। बाज सुराग की गाडर तानी, सो में कुमति कहो कहीं भांति। बाज सुराग की गाडर ताती। भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम अगम्य है। जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का भी मन नहीं जा सकता, ऐसा प्रेम है। कैसा प्रेम है? अगम्य प्रेम। उस प्रेम की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वह अगम्य प्रेम है जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी पहुंच नहीं। उस प्रेम को कुबुद्धि किस प्रकार कहूं? तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ये कुबुद्धि, अपने आप को कुबुद्धि कहते हैं उस प्रेम के सामने। भला गाड़र की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है? भला गाड़र की तात से, तात तो गाय में निकलती है, तो वे कहते हैं कि भला गाड़र की तात से भी कोई सुंदर राग निकल सकता है क्या? क्योंकि जो उस पे जो पहले उस समय वो बजते थे ना, उस पे वो क्या कहना चाहिए, तमूरा, तो उस पे जो तात लगती है वो गाय की, उससे तो उसमें एक स्वर होता है। अब तो लिखते हैं कि क्या इससे होता है, तो गाड़र की जो तात है उसमें एक तो ताता ही नहीं होता है या कम होता है, किसी किसी में होता है, फिर उसमें कोई राग नहीं होता है। तो कहते हैं जिस प्रकार उस गाड़र की तात में राग नहीं, उस प्रकार कभी भी क्या पहुंच बनाए अपनी। तालाबों और झीलों में एक ही तरह है श्री राधे। राधे राधे करो जी आलम। तो अच्छा, ये जो तात है ना, तो तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसको गाड़र कहते हैं। लिखते हैं महाराज आगे कि मिलन बिलो के भरत रघुबर की, सुरगन सभाए धक धकी धर की। मिलन बिलो के भरत रघुबर की, सुरगन सभाए धक धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरस प्रसून प्रशंसन लागे। समुझाए सुर गुरु जड़ लागे, बरस प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल वर्षा कर प्रशंसा करने लगे। के मिल सप्रेम रिपुसूदने, मिली सप्रेम रिपुसूदने, के बट भेंट और राम। भूरि भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम।
फिर रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते ही हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। के भेंटो लखन ललक लघु भाई, और बहुर निषाद कीन और लाई। मुनि मुनि गंदो हो भायन बंदे, अभिमत आस से पाए आनंदे। तब लक्ष्मण जी का ललक करके बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों में उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। किसानो जे भरत उमगे अनुरागा, धरने धर सिर सिय पद पदमो परागा। पुन पुन करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। सिर कर कमल परस बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमग कर सीता जी के चरण कमलों की ओर, चरण कमलों की रज सिर पर धारण करके बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बिठाया। कितनी ममता है। के सिए आशीष दीन मने माही, मगन स्नेह दे सुध नाही। के सब विधि सानुकूल लख सीता, भेन सोच और अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मगन हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। के को कछु कहाओ को किछु कहाई, न को किछु पूछा। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, ते अवसर के वट धैर्य, ते अवसर के वट धीरज धर। जोर पान बिन बत प्रणाम कर। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई पूछता है, मन से ही परिपूर्ण है। वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर केवट धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। कहता है कि नाथ साथ मुनि नाथ मां के, मात सकल पुर लोग सिया रामा। केवट से न पे सचिव सबे रामा, आए विकल वियोग सिया रामा। श्री राधे। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। और आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। बोलो हरे कृष्णा।